अरे जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा मझधार। जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा मझधार। जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा मझधार। जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा मझधार। अरे भगवान से बढ़कर पिता का दर्जा, 7 जन्म तक उतर न कर जा। भगवान से बढ़कर पिता का दर्जा, 7 जन्म तक उतर न करता। भगवान से ऊंचा पिता का दर्जा, 7 जन्म तक उतर न कर जा। भगवान से ऊंचा पिता का दर्जा, 7 जन्म तक उतर न करता। वो सारी इच्छा पूरी करता, सारी इच्छा पूरी करता, बढ़कर सेवादार, गोगर डूबेगा मझधार, गोगर डूबेगा मझधार। जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार। जिस घर में ना कदर बाप की, माँ का ना सत्कार, वो घर डूबेगा मझधार, वो घर डूबेगा मझधार। भजन के नंबर 2 में क्या बताया? पहली कली में ये बात समझाई है, अगर भगवान से ऊंचा पिता का दर्जा, 7 जन्म तक उतर न कर जा, क्योंकि वो सारी इच्छा पूरी करता, बनकर सेवादार, और वो घर डूबेगा मझधार। क्योंकि माँ बाप के चरणों में 68 तीर्थ बताए हैं। जो आदमी माँ बाप की सेवा नहीं करता है, चाहे रोज हरिद्वार से गंगोत्री से कावड़ लेके और भगवान शिव को आह्वान करे, शिव को स्नान करे, तो भी उसका कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि पहला भगवान माता पिता को बताया है, जिसने हमको संसार में जन्म दिया है। दूसरी कली में क्या बता दिया?
रोजूती आज करूं मैं बात न झूठी, चमड़ी की पैरा जो सूती। अरे फिर भी नहीं होवे पूरती, फिर भी नहीं होवे पूरती, इतना है उपकार गोबर डूबेगा मझधार, गोबर डूबेगा मझधार। जिसर मेरा कदर बापकी, माखना सत्कार गोबर डूबेगा मझधार, गोबर डूबेगा मझधार। जिसर मेरा कदर बापकी, माखना सत्कार गोबर डूबेगा मझधार, गोबर डूबेगा मझधार। दूसरी कली में बताया कि साच कहूं मैं बात ना झूठी, ऐसा है मात पिता को चमड़ी की पहना दो जूती, फिर भी नहीं होवे पूर्ति, इतना है उपकार वो घर डूबेगा मझधार। ऐसा कहते हैं कि अपनी मात पिता को अगर पूरे जीवन भर अपनी चमड़ी की जूती बना करके पहनाता रहे तो भी माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता है। एक बेटो और एक माँ का कुछ बात पर घर पर कहा सुनी होगी, उस कहा सुनी के अंदर माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा तू तेरी चमड़े की मन जूती बना बना पूरी जिंदगी भर पैदा हुए तो भी मेरो कर्जो तो कौन उतार सके। अना बेटा ने गुस्सो को माँ एक कॉफी ले लियो, पेन ले लियो, कहे माँ तेरी इच्छा बता, तेरे को क्या क्या चाहिए, तेरी सारी इच्छा तेरी सारी मनोकामना मैं भी पूरी करता हूँ, बोल जल्दी। तू कहती है कर्जा नहीं उतर सकता, कहे बेटा कर्जो एक उतरे कैसे, तो तू कहे एक रात मेरे साथ कमरे में सो के बता दे। ठीक है बोले माँ। रात ने खानू खा लियो, दोनों माँ बेटो कमरा का माए सोगा। अब माँ ने कोई पतली गुदड़ी दे भी ली, आप गद्दा में गद्दो लगाओ कमरा में, कहे माँ मैं तो गुदड़ी पे कौन सो, तो वो गद्दो ले आओ आपको और माँ की चारपाई बिठा दियो। अब दोनों माँ बेटो सोगा। अब माँ ने तो भी की परीक्षा लेने बने बुद्धि दिमाग देनू, घंटा भर बाद में बिन नींद आब लगी बेटा ने, माँ बोली बेटा, बोले हाँ माँ, बोले प्यास लगे पानी पा। अब बेटो उठ पानी को लोटो में ले, कहे ले माँ। अब माँ ने कौन सी प्यास लग रही थी, एक दो घूट तो गेरी मुंडा में और पानी ने भी का बिस्तरा पर ढोल दी। कहे माँ क्या कर रही है, कहे बेटा बूढ़ी आदमी सो, कोई बात को ना सो जा। फिर वो सो को 2 घंटा बाद भी आंख लागवा लगी, नींद आवा लगी, और माँ तो फिर बोल उठी बिन समझाणु, कहे बेटा, बोले हाँ माँ, अरे बोले पानी पा। अब मन्ना कौन कर सके, गुस्सो आ रही बने कर्जो तारणु। फिर लोटियो पानी को बोले ले माँ, अम्मा ये घूट तो पी और बाकी ने बिस्तर पर ढोल दी। बोले माँ क्या कर रही है, कहे बेटा बूढ़ी आदमी सो, कोई बात को ना सो जा। अब पूरो गद्दो की लोग हो, अभी ने नींद गया हुए, लेकिन 2-3 घंटे बाद में देखिए फिर आंख लगी, नींद आबा लगी। माँ फिर बोल गई, बोले बेटा, बोले हाँ माँ, अरे बोले पानी पा। अब मना कौन कर सके, बात याद है कर्जो ताड़ना बना। फिर महाराज पानी को लोटो ले, तो फिर बिस्तर पर लोटन ढोल दी। अब गुस्सा बोलने को ना,
सुबह का 4 बजेगा और 4 बजे से भी नींद आवा लगी। माँ फिर बोलती, बोले बेटा, बोले क्या खाए थे? अरे बोले पानी पा। बोले तू कौन सा काकड़ा खागी? पूरी रात पानी पानी पानी, दिमाग खराब कर दिया मेरा, छोड़ जा। बोले कहे बेटा उतार दिया कर्जा, उतार दिया। अरे उस दिन को याद कर, तू तेरे को 9 महीने मैंने पेट में रखा था। आधी बार मैं भरपेट भोजन नहीं खाती थी, आधी भूखी रहती, मेरे बेटे कुछ दिक्कत ना हो जाए। तेरे को जन्म दिया मैंने, तू बिस्तर पे गंदगी कर दे तो, पेशाब कर दे तो, टट्टी कर दे तो तेरे को उठा के इस साइड लेती, गीले में गंदगी में मैं सोती, तेरे को सूखे में सुलाती, फिर इधर भी तू गंदगी कर देता था। उठा कर तेरे को मैं छाती पे लेती, पेट पे लेती, और वहां पे तू पेशाब करता, आधा पेशाब मेरे मुंह में जाता, लेकिन फिर भी मैंने तेरा इतना ख्याल रखा। और बोला तू एक रात में, मेरा कहने का भाव यह है, अगर माँ बाप का अपनी बेटे बेटी पर इतना भार होता है कि पूरे जीवन में भी कर्जा नहीं उतर सकता। वही तो बात है ना, क्योंकि देखो संस्कार की कमी है। संस्कार पहले कहाँ मिलते थे? पहले संस्कार सत्संग से और संतों के संग से संस्कार मिलते थे। जब हम संतों के पास में जाते, सत्संग में बैठते, तो वहां पर ऐसे संस्कार मिलते जिनसे समाज बढ़ता था, फिर समाज बढ़ता था तो समाज से संसार बढ़ता था। आज वो संस्कार नहीं मिलते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि संतों की संगत करने से, सत्संग में बैठने से इंसान के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मगर आज ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सत्संग होता नहीं है, और जहां पर सत्संग होता है ना, वहां उसको हम उस विधि से नहीं सुनते हैं। आज भी सत्संग से पाप कर सकते हैं, मगर वो विधि अपनी याद नहीं है। विधि कौन सी? जब सत्संग में बैठा जाता है तो ऐसा कहते हैं संत लोग, शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और 10 इंद्रियों में प्राण होते हैं। तो कोई इंद्रिय तो यह कहते चाय में मीठो ज्यादा से, कोई इंद्रिय कहती है अगर डीजे को गाना लगाओ ना नाच लेंगे, या बाहर नाचो कुछ सालों ना, कोई यह कहते थे वो गाना लगा, क्योंकि दहन बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है 10 इंद्रियों से प्राणों को हटा दो और उनको यहाँ पर स्थापित करो, और फिर सत्संग को सुनो, उसका तुरंत फल मिलता है। इसीलिए कहने का मतलब है, माता पिता से दगा करे वो 7 जन्म दुख पावल लो, और जीते जी दुख पावल लो, फिर मरिया नरक में जावल लो। और जो ऐसा फिर भी नहीं करता है, उसको संसार में आकर के 7 जन्म तक दुख भोगना पड़ता है। और कौन कौन सी योनि में कौन कौन जन्म में दुख भोगेगा? पहला जन्म में बड़े कागलो काऊ काऊ करतो फिर सी, गंदी नाली चूच मारे कीड़ा मकोड़ा काल बलि का लगे जफेटा, फिर पाछा ये मर जावेला। और माँ बाप के साथ में दगा करना 7 जन्म दुख पाओ। पहलो जन्म काग लगे जुनू मिले, फिर कागलो बनकर मर जाए तो दूजा जन्म में बैल बने लो, घानी के माई जुदसी, सारे दिन भर चक्कर काटे तेरे आंखा पर पट्टी बंदसी, अलियां गलियां फिर तो डोले, अरे तू खूब मार खावलो। माँ बाप गाय संत की सेवा नहीं कर लो, बंदा तो 7 जन्म दुखे। फिर बताया तीजा जन्म में बने सुरडो हुड़ हुड़ कर मर जासी, अरे चौथा जन्म में कुत्तो बने सी जो झूठा टुकड़ा, अलियां गलियां फिरे भाग दो, अरे घुस घुस कर मर जावे लो। माँ बाप गौ साधु की सेवा नहीं कर लो, बंदा तो 7 जन्म दुखे। 5वां जन्म में बने गधेड़ो, बाहर जगत को ढोवे लो, फिर 6ठा जन्म में उल्लू बनसी, तू दिन में आंधो होवे लो। 7वां जन्म में सांप बने लो, तू बिना मौत मर जावे लो। माँ बाप गऊ और संत की सेवा नहीं कर लो, बंदा तो 7 जन्म दुखे। आखिर में बताया 68 तीर्थ पाछे कर जे, तेरा घर में तीर्थ कर लीजिए, और माता पिता की सेवा करके आशीष फल।
पूर्णिमा चंद के सीख मिलेगी तेरो बेड़ो पार हो जाओ लो। माँ बाप गौ साधु की सेवा नहीं कर लो बंदा तो साजन दुखे। तो देखो तीसरी कड़ी में क्या बताया, माता पिता सिर करे बखेड़ा, अरे माता पिता से करे बखेड़ा, भवसागर में डूबेगा बेड़ा। माता पिता से तू करे बखेड़ा, भवसागर में डूबेगा बेड़ा। नरक कुंड में मिले ठिकाना, नरक कुंड में मिले ठिकाना, लेखा लेकर तार भोगर डूबेगा मजेदार, भोगर डूबेगा मजेदार। भजन की आखिरी कड़ी में क्या बता दिया, अरे पल में सारे संकट कट जा, सेवा से नारायण मिल जा। पल में सारे संकट कट जा, सेवा से नारायण मिल जा। पल में सारे संकट कट जा, सेवा से नारायण मिल जा। ऐसी दुआ है मिले स्वर्ग का द्वार, भोगर डूबेगा मजेदार, भोगर डूबेगा मजेदार। जिसका मेरा तेरे बाप की अनाथ के बारे भोगर डूबेगा मजेदार। पछताए बिछोड़ेगा मेला, बल्कि खाक उठ जाए पता काया करना पाए, रगना पछताए बिछोड़ेगा मेला। तेरी आवे घर किनार बतो करती हाहाकार कित गाये मेरे बंदार, एक बल्लो तो सगन हार न्यू मारेगी हेला।
तेरा सारा ही परिवार तेरी चल नहीं लार, तेरी काट देंगे डाल तल पर अग्नि कर दे दार, आगे बहुत सिंधु की धार, आगे बहुत सिंधु की धार, तेरी लोका समझदार, हर बिन गुनो तारे पारे बचो चेतन गवार बने अलबेला। मैं घर के पीछे आया जब मैं बहुत दुख पाया कर, बहुत दुख पाया कर। देखो हमारे शास्त्र और संत महात्मा बार बार इस बात का प्रचार करते हैं, अगर 84 लाख योनि भोगने के बाद में फिर ये मानव का तन मिलता है, और जब जीव गर्म आता है बड़ा दुख पाता है तो भगवान से बार बार एक ही प्रार्थना करता है गर्भवास में, अब भगवान अब की बार मौका नहीं चूकूंगा,